जब हमारा फुल टाइम स्टार्ट होगा ना, मतलब हमारी छुट्टियां वगैरह स्टार्ट होंगी, तो उसमें 21-21 पाउंड तक 1 घंटे की पे मिलती है भाई। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। तो अभी जस्ट नहा के आ रहा हूँ, बाल भी गीले गीले हो रहे हैं और एकदम से हवा भी चल पड़ी, एकदम से तेज तेज हवा चल रही है। तो आज का वेदर भी काफ़ी सही है। तो मैं ना आज आपको यूके के बारे में वीडियो बनाऊंगा, मतलब अपनी जर्नी के ऊपर एक तरह से वीडियो बनाऊंगा कि मैं दिल्ली से यहाँ यूके कैसे आया और कितने चार्जेस लग गए, क्या हुआ, कैसा एक्सपीरियंस होता है यूनिवर्सिटी में, क्लासेस कितनी होती हैं यहाँ पे, जॉब कैसे लगती है यहाँ पे, मतलब आपको पूरी प्रॉपर अपनी जर्नी बताऊंगा मैं, ठीक है। तो इस वीडियो को ना बिल्कुल एंड तक देखना। और यार बार बार ऐसे ऐसे अगर ख़राब हो जाए ना यार, तो माइंड मत करना यार, हवा चल रही है बड़ी तेज़, तो इसलिए। तो जो जो दोस्त मेरे अभी आने वाले हैं यूके के अंदर, मई इनटेक के अंदर आ रहे हैं, कुछ अभी हाँ अप्रैल में आ रहे हैं, कुछ मई में आ रहे हैं, जून में कोई नहीं आ रहा, जुलाई में भी कोई नहीं आ रहा, मतलब सितंबर इनटेक में आ रहे हैं, जैसे अगस्त में आएंगे मतलब लोग। तो अभी जो जो लोग आएंगे या फिर आ चुके हैं, तो उन सब लोगों को क्या क्या करना चाहिए, तो इस वीडियो को ना बिल्कुल एंड तक देखना। तो इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि कैसे क्या होता है, ठीक है गाइस। तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो, और जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो। और एक चीज़ और, अगर आपको तो अबे यार ये बड़ा शोर करते हैं यार यहाँ पे ये अंग्रेज। तो आज मैं आपको इस वीडियो के अंदर बता दूं सबसे पहले तो, अगर गाइज अगर आपको यहाँ पे आना है, यूके के अंदर आना है, अगर आपको लंदन एयरपोर्ट से, हीथ्रो एयरपोर्ट से मैनचेस्टर की टैक्सी चाहिए, कोवेंट्री की चाहिए, बर्मिंघम की चाहिए, कहीं की भी आपको चाहिए हो हीथ्रो एयरपोर्ट से, तो वो मैं प्रोवाइड करवा दूंगा। मतलब मेरे एक दो नोन में बंदे हैं, मैं उनका नंबर भी दे देता, बट 2-3 हैं, कभी कोई मना कर देता, कभी कोई मना कर देता, तो अब ऐसे सबका नंबर तो देता नहीं रहूँगा। फिर कुछ लोग होते हैं कि ऐसे डिस्टर्ब करते रहते हैं, तो इसलिए गाइज मेरे को आप डायरेक्ट इंस्टाग्राम पे मैसेज कर देना, मैं आगे फॉरवर्ड कर देता हूँ वो मैसेजेस, ठीक है। मतलब पूरा ट्राई करता हूँ मैसेज आगे पूरा देखने का, बट हाँ ऑलमोस्ट अभी मैं सारे देख चुका हूँ, ऑलमोस्ट सबके मैसेजेस इंस्टाग्राम पे। बस कितना के, कम से कम 15-20 और रह गए होंगे, बस वो भी आज ख़त्म कर दूँगा, ठीक है। अब रोज़ आ जाते हैं यार, मैं फिर भी ट्राई करता हूँ, अपनी तरफ से पूरा करता हूँ। तो अब सबसे पहले तो गाइज़, ठीक है, और मैं अब आपको वो भी बता दूं कि अगर आपको यहाँ पे आने में अगर कोई हेल्प चाहिए, कुछ भी किसी भी चीज़ की कोई हेल्प चाहिए, एजेंट वगैरह की हेल्प चाहिए, यूनिवर्सिटी फ़ीस जमा कराने में, कुछ एकोमोडेशन ढूंढने में, कुछ भी हेल्प चाहिए, तो मुझे कांटेक्ट करो, इंस्टाग्राम आईडी डिस्क्रिप्शन के अंदर है, वहाँ पे जाकर डायरेक्ट मैसेज कर दो, ठीक है गाइस। तो अब हम बात करते हैं भाई मेरी जर्नी की। तो भाई सबसे पहले तो मैं आया यहाँ पे यूके के अंदर 7 नवंबर को, मेरी फ़्लाइट थी दिल्ली से, रात की थी, मतलब रात को ही थी हाँ। तो मैं रात की फ़्लाइट थी और मैं यहाँ पे सुबह 7 बजे पहुँच गया था। 7 नवंबर को सुबह 7 बजे यहाँ पहुँचा था, 6 नवंबर की थी मेरी फ़्लाइट, ठीक है। तो सुबह 7 बजे लंदन पे पहुँच गया था। फिर आपने मेरी वो वाली वीडियो देखी होगी, मेरी लंदन हीथ्रो एयरपोर्ट से कमेंट्री की, जो मेरे भैया मेरे को छोड़ने आए थे यहाँ पे। तो मेरा लंदन से मेरा मतलब दिल्ली से लंदन, पहले तो अपने घर से दिल्ली जाने में कोई खर्चा नहीं लगा, क्योंकि मेरा घर दिल्ली के अंदर ही है। बस जो गाड़ी का पेट्रोल वगैरह होता है उतना खर्चा लगा, 100, 200, 300, 400 मैक्सिमम 500, इतना लगा था, क्योंकि हम तीन तीन गाड़ियाँ गई थी, ठीक है। तो उसमें लगा था इतना, ठीक है, वो सब तो चलता है यार इतना तो। फिर मेरा आया फ़्लाइट का लगा था 22 या 23 थाउजेंड रुपीज़ लगा था हीथ्रो एयरपोर्ट आने का, ठीक है। एयर इंडिया से आया था मैं। बट अभी जो लोग आ रहे हैं वो ज़्यादातर वर्जिन अटलांटिक या फिर ऐसी है ना कुछ फ़्लाइट का नाम है, और विस्तारा प्रेफर कर रहे हैं, बड़ी अच्छी धूप आ रही है यार। और नहीं तो लोग क्या प्रेफर कर रहे हैं, ब्रिटिश एयरवेज भी प्रेफर कर रहे हैं, तो उससे भी आ सकते हैं। मतलब अभी महंगी चल रही हैं काफ़ी टिकट्स, तो बट कोई नहीं। फिर मैं यहाँ पे आ गया, देखो भाई एयरपोर्ट से, ठीक है। फिर एयरपोर्ट से मैं कोवेंट्री मेरे को आना था, तो मैं कैसे आया, मेरे भैया है ना लंदन के अंदर, तो वो मेरे को छोड़ने आए थे। तो अगर आपका भी कोई कज़न वगैरह है, तो अगर आपकी हेल्प कर सकते हैं वो, तो आपको छोड़ देंगे, अदरवाइज़ नहीं तो आप पहले तो ट्रेन के रेट्स काफ़ी सस्ते थे, 20 पाउंड, 30 पाउंड, 10 पाउंड, 40 पाउंड में हम आ जा सकते थे कमेंट्री तक लंदन से। बट अब मैंने देखा 100 पाउंड की भी टिकट आ रही है ट्रेन की, तो इसलिए अभी टैक्सी ज़्यादा फ़ायदेमंद हो रही है। बट कहीं कहीं देखा जाए तो अगर आपको सर्च करनी है ट्रेन की टिकट्स, तो आप ट्रेन लाइन एक वेबसाइट है, उसमें जाके सर्च कर सकते हो। तो मैं भी वहीं से ट्रेन्स वगैरह देखता हूँ सबकी, मैं भी वहीं से मतलब बुक करता हूँ, जो हम कहीं घूमने वूमने जाते हैं। तो मतलब अभी तो मैं गया नहीं, बट अगर ट्रेन से जाना होता है, एक दो बार तो मैं ट्रैवल किया, तो ट्रेन लाइन से ही बुक करते हैं, ठीक है। तो आप भी वहाँ पे सर्च कर सकते हो ट्रेन लाइन पे, ठीक है। तो उसके अंदर काफ़ी महंगी मिल रही है आजकल टिकट्स, तो इसलिए आप मेरे को कॉन्टैक्ट करो टैक्सी के लिए। अगर आपको टैक्सी में जाना है तो मैं टैक्सी की आपकी बुक करा दूँगा। फिर टैक्सी के बाद मैं आया यहाँ पे,
फिर यहाँ पे होता है भाई अपना 10 दिन का क्वारंटीन। मेरा तो 14 दिन का था, बट अब 10 दिन का हो गया। लेकिन कुछ कुछ लोगों का ना 5 दिन का भी हो रहा है, जो यहाँ पे ना मतलब ऐसा मेरे को सुनने में आया कि कुछ ना 5 डेज़ का क्वारंटीन पीरियड हो रहा है। अगर हम कुछ पैसे वैसे जमा करा देते हैं, उन्हें एक्स्ट्रा कुछ पैसे जमा करा देते हैं, एक्स्ट्रा कुछ कोविड टेस्ट वगैरह होता है, तो अगर हम वो करा देते हैं तो हमारा 5 डेज़ का क्वारंटीन ओवर हो जाता है। बट क्या दिक्कत है, क्यों पैसे वैसे खर्च करने अपने, तो 10 दिन का ही क्वारंटीन कर लो भाई। कुछ नहीं होता, उल्टा घर में बैठ के अपना यूनिवर्सिटी का काम वाम करो, अपना बीआरपी के लिए अप्लाई कर दो क्वारंटीन के अंदर, अपना बैंक अकाउंट खुलवा लो। और हाँ गाइस, एक चीज़ और, अगर किसी को अपना बैंक अकाउंट खुलवाना है ना क्वारंटीन के अंदर, तो मैं, अगर आप चाहते हो, मैं उसकी भी वीडियो बना सकता हूँ। ठीक है गाइस, तो मैं पता नहीं पीछे से क्या बोल रही है, तो कोई बात नहीं है। तो अगर किसी को अपना बैंक अकाउंट खुलवाना है क्वारंटीन के अंदर, तो मेरे को बता देना, मैं उसकी वीडियो बना दूंगा। तो बैंक अकाउंट भी आप अपना खुलवा सकते हो क्वारंटीन के अंदर, अपना बीआरपी अप्लाई कर सकते हो क्वारंटीन के अंदर, अपना एनआईन नंबर का अप्लाई कर सकते हो क्वारंटीन के अंदर, अपना खाना बनाना सीख सकते हो क्वारंटीन के अंदर। बहुत सारी चीज़ें होती हैं। अगर आप चाहते हो मैं किसी भी चीज़ पर सेपरेट वीडियो बनाऊँ, तो मेरे को कमेंट्स के अंदर बताओ गाइस। ठीक है, अपना बैंक अकाउंट खुलवाने से रिलेटेड, क्वारंटीन में क्या करना है उससे रिलेटेड, अपनी यूनिवर्सिटी की क्लासेस लो, मतलब पूरा प्रॉपर, मतलब पिछली जो आपकी क्लासेस रह भी गई होंगी, या किसी की नहीं भी रहती जो पूरी अच्छे से लेता है क्लासेस, तो अपनी पूरी क्लासेस अपनी ख़त्म कर दो। जो रिकॉर्डेड लेक्चर्स होते हैं सब खत्म कर दो क्वारंटीन के अंदर भाई, ये सारा काम कर दो। ठीक है, फिर आती है भाई क्वारंटीन ख़त्म हो गया, फिर स्टार्ट करो भाई अपना जब बीआरपी कलेक्शन। बीआरपी कलेक्शन जैसे ही आ जाएगा ना, आपका बीआरपी आ जाएगा, फिर आप जॉब्स के लिए अप्लाई कर सकते हो। क्योंकि बिना बीआरपी के ना यहाँ पे जॉब्स देते नहीं है, बट कहीं कहीं पे दे रहे हैं। जो हमारा पासपोर्ट है ना, उसके ऊपर जो हमारा स्टूडेंट वीज़ा लगा हुआ है, उसके ऊपर हमें जॉब्स भी मिल रही हैं। अभी मुझे बंदों को मिली है यहाँ पे पासपोर्ट के ऊपर जॉब्स, मतलब पासपोर्ट के ऊपर जॉब्स क्या, वो भी हमारा वीज़ा ही है एक तरह से। तो बहुत जगह पे जॉब्स मिलती हैं। मैंने जॉब्स कैसे ढूंढे यूके के अंदर, मैंने उसकी भी वीडियो बना रखी है। अगर आपको देखनी है तो आप देख सकते हो, मेरे चैनल पर ही है। ठीक है, तो हमको फिर मैंने क्वारंटीन में मैंने तो मेनली क्या करा था गाइस, मैंने तो मेनली खाना बनाना वो करा था। मैंने बहुत खाना बनाया क्वारंटीन के अंदर, रोज़ कुछ ना कुछ अलग अलग बनाता था। कभी पनीर की भुर्जी, कभी अंडे की भुर्जी, कभी राजमा, कभी छोले, कभी दाल चावल, ऐसे ऐसे मैंने करके बनाया। और एक दो बार भाई मेरी दाल भी गलत बनी है, मेरे को अच्छे से याद है। एक कभी ज़्यादा पक जाती थी, मतलब कुक हो जाती थी, कभी कम, तो वो भी थी, दिक्कत हो जाती थी कभी कभी। बट अब सब सही है, प्याज व्याज भी अच्छे से काट लेता हूँ, सब हो जाता है। आप भी मतलब ऐसा बोलते हैं ना कि भाई इंडिया से सीख के आ रहे हो तो अच्छी बात है, बट यहाँ पे आके सीखोगे तो भी कोई बुरी बात नहीं है। क्योंकि 10 दिन हमें घर पे ही रहना है, अपना आराम से सो, आराम से उठो, फिर उसके बाद आपकी जॉब लग जाएगी। ठीक है, आपकी जॉब लग गई तो आप हफ्ते में क्या कर सकते हो, आप 2 दिन काम कर सकते हो। मेरे को तो 2 ही दिन अलाउड है यार, क्योंकि वो ना 3 दिन की शिफ्ट नहीं देते। मतलब 1 दिन के अंदर 8 घंटे अलाउड है। मतलब उस वाली जॉब के अंदर कहीं कहीं 10 घंटे भी होता है, बट मैं जो जॉब कर रहा हूँ वो है 8 घंटे। ठीक है, और 8 घंटे में क्या है, उसमें से आधे आधे घंटे के 2 ब्रेक्स हैं, मतलब 20-20 मिनट के 3 ब्रेक हैं, बट आधे आधे के 2 ही हो जाते हैं। ठीक है, तो उसके अंदर वो उसमें पैसे कट जाते हैं, तो 7 घंटे एक दिन का हो गया। ठीक है, तो 7 घंटे इंटू 7 + 7 तो 14 घंटे हो गया। ठीक है, मैं इसलिए 2 दिन करता हूँ, बट अगर 3 दिन कर लूँगा ना तो 21 घंटे हो जाएगा, तो मेरा 1 घंटा फालतू हो जाएगा। बट वो 6 घंटे मेरे को मान नहीं रहे वो करने के लिए, तो इसलिए मैं 21 घंटे नहीं कर सकता, क्योंकि 20 घंटे से ज़्यादा हो जाएगा। तो इसलिए हम इतना ही कर सकते हैं, तो इसलिए मैं इतना काम करता हूँ। तो आप भी, अगर आपको भी करना है तो गाइज़ आप ढूंढो कोई जॉब 10-10 घंटे वाली, 2 दिन वाली ढूंढो। जैसे अभी अमेज़ोन के अंदर बंदों को काम मिल रहा है, पार्ट टाइम जॉब मिल रही है। मैंने भी सोचा अप्लाई करूँगा। उसके अंदर क्या है, 5 आवर्स इन अ डे हमें मिल रहा है, और 4 डेज़ के लिए मिल रहा है, और उसके अंदर पे बहुत ज़्यादा है, 11.5 पाउंड है। और जब हमारा फुल टाइम स्टार्ट होगा ना, मतलब हमारी छुट्टियां वगैरह स्टार्ट होंगी, तो उसमें 21-21 पाउंड तक 1 घंटे की पे मिलती है भाई। मतलब 10-11.5 पाउंड के करीब 1 घंटे का पे है वैसे तो। बट अगर आप ओवर टाइम करते हो 6th डे, है ना, तो आपको 16 पाउंड के करीब मिलता है। और अगर आप 7 दिन 7th डे करते हो ना, वैसे तो ये जो स्पाउस वीज़ा पे है वो कर सकते हैं। ये बहुत अच्छी जॉब है भाई अमेज़ोन की, फुल टाइम जिनको करनी है अमेज़ोन के अंदर अप्लाई करो भाई। बहुत पैसा है, बहुत पैसा है अमेज़ोन के अंदर। 21-21 घंटे, मतलब 21-21 पाउंड के हिसाब से पैसा मिलता है। ठीक है, तो उसके बाद मेरी जॉब वगैरह का मैंने आपको सिनेरियो बता दिया। ठीक है, मैं तो 2 दिन कर सकता हूँ। अभी भी मैं वेला ही खड़ा हूँ। अभी यूनिवर्सिटी की मेरी जस्ट अभी क्लास ओवर हुई थी, मैं नीचे आ गया वीडियो बनाने। और हाँ, यूनिवर्सिटी लोग पूछते हैं भाई कितने कितने दिन होती है। भाई डिपेंड करता है यार, किसी किसी की तो एक ही दिन होती है, किसी किसी की 2 दिन होती है, किसी किसी की 5 दिन होती है। भाई देखो, सैटरडे संडे तो सबकी छुट्टी होती है, उसको इंक्लूड मत करो। मेरी जैसे होती है, मेरी थी वेंसडे थर्सडे फ्राइडे, बट अब मेरा चेंज हो गया। मेरी मंडे को 2 घंटे हो गई है, और वेंसडे और थर्सडे भी हो गई है, और फ्राइडे को 1 घंटा हो गई है। मतलब 3-3 4-4 घंटे की होती है। अब इंडिया में तो क्या भाई, पूरा पूरा दिन सुबह 9 बजे से लेकर शाम को 6 बजे तक कॉलेज होता है, कॉलेज के अंदर ही रहो। बट यहाँ पे ऐसा नहीं है। यहाँ पे हमारा यूनिवर्सिटी का कैंपस इतना बड़ा है भाई, एक लेक्चर अटेंड करा, बाहर घूम के आओ, दूसरा लेक्चर अटेंड करो, फिर आओ भाई। बहुत बहुत वो है, मतलब
1 घंटे के लिए आओ, 2 घंटे के लिए आओ, 1 घंटे का, मेरा सुबह 2 घंटे का लेक्चर होता है। ऐसे करके हमारी 2-3 दिन क्लासेस होती है, ठीक है भाई। और टाइम टेबल वगैरह कुछ नहीं है, सबका डिफरेंट होता है। जैसे फॉर एग्जांपल मेरी मंडे को क्लास है सुबह 9 से 11, फिर मेरी होगी 1 बजे क्लास, 1 से फिर 2 बजे तक होगी या 3 बजे तक होगी, डिपेंड करता है। फिर मतलब एक दिन के अंदर 2 या 3 क्लासेस होती हैं, इससे ज़्यादा नहीं होती। और बीच में 2-2 घंटे का ब्रेक, 1-1 घंटे का ब्रेक, मतलब ऐसे होता है भाई। बहुत मतलब ईजी सा है, ईजी गोइंग है। प्लस बैचलर्स वालों को क्या करना होता है, कोवेंट्री यूनिवर्सिटी के अंदर उनका एडवांटेज मॉड्यूल होता है। वो एक एक्स्ट्रा मॉड्यूल होता है जिसके अंदर हमें एडिशनल बेनिफिट्स मिलते हैं, हमको यूनिवर्सिटी फ्री पढ़ाती है। प्लस उसके अंदर कभी कभी ट्रिप्स भी होती हैं इंटरनेशनल। तो इस साल जिन लोगों की इंटरनेशनल ट्रिप्स थी, यूनिवर्सिटी जो प्रोवाइड कराती है, वीज़ा वगैरह भी खुद लगा के देती है, अपने खर्चे पे सब लेके जाती है। बट इस साल सब कैंसिल हो गया कोविड के चक्कर में यार। बहुत नुकसान हुआ है इस बार कोविड के चक्कर में सबको। लेकिन भाई दिमाग लगाने वालों को फ़ायदा भी हुआ कोविड के अंदर बहुत। जिनके बिजनेस ठप पड़े थे उनके ग्रो हो गए हैं कोविड के अंदर। मतलब अलग अलग अपना डिपेंड करता है यार, ठीक है। तो अब मैं कहाँ पे था, मैं यूनिवर्सिटी का टाइम टेबल बता रहा था। मैंने आपको जॉब का बता दिया। सबसे पहले मैं यहाँ आया, फिर मैंने ये नेशनल इंश्योरेंस वगैरह इन सब चीज़ों के लिए अप्लाई कर दिया। फिर हाँ, एक अपना होता है जीपी रजिस्ट्रेशन, जो यहाँ पे आपको आके क्वारंटीन में ही कर देना, काम खत्म करो, आपके घर में लेटर आ जाएगा जीपी का, आपको एनएचएस नंबर मिल जाएगा, जिसके लिए आप फीस दे के आते हो इंश्योरेंस की अपनी बहुत महंगी फीस, जिसकी 1-1 लाख फीस चली जाती है अपनी। तो उसके बाद वो करो भाई अपना, ठीक है। तो वो कर लिया आपने। अब जॉब्स के लिए आपने अप्लाई कर दिया, ठीक है। और अब आपने यूनिवर्सिटी की क्लासेस वगैरह अटेंड करना चालू कर दी। फिर बारी आती है भाई ग्रॉसरी वगैरह लेने की। जैसे जो घर में ही अपनी ग्रॉसरीज वगैरह मंगा लेते हैं, और कुछ कुछ हैं जो घर के अंदर ही अपना खाना मंगा लेते हैं। जैसे यहाँ पे ना हमको पड़ता है डिलीवरी, उबर ईट्स वगैरह पे 5-5, 6-6, 9-9 पाउंड का खाना पड़ता है हमें। बट घर के अंदर क्या है, व्हाट्सएप के ग्रुप के अंदर हम मंगाते हैं और 3.5 पाउंड का, हमें 4 पाउंड का ऐसे खाना पड़ जाता है। तो ऐसे फेसबुक मार्केट के थ्रू ढूंढने से ना, मतलब बहुत सारी अच्छी अच्छी चीज़ें मिल जाती है, ठीक है। कुछ पुरानी चीज़ लेनी हो आपको, मतलब पुरानी वैसे नहीं, जैसे साइकिल वगैरह खरीदनी हो, कुछ भी खरीदना हो, तो आपको फेसबुक मार्केट पे बहुत सस्ते दाम मतलब रेट में मिल जाएगी। 50 पाउंड, 35 पाउंड, 40 पाउंड, 90 पाउंड, 100 पाउंड साइकिलें बहुत महंगी महंगी हैं यहाँ पे। और एक इलेक्ट्रिक स्कूटर भी है यहाँ पे, जो है 350-400 पाउंड का, वो भी हमें थोड़ा सस्ते में मिल जाता है, ठीक है गाइस। तो हम ये सब भी कर सकते हैं यहाँ पे। और ग्रॉसरी वगैरह का मैंने आपको बताया कि सब्जी वगैरह ले जा सकते हो आसपास अपने, मतलब कोई जैसे सेल्सबेरी वगैरह होता है, टेस्को वगैरह होता है, हर जगह आप जा सकते हो। कोई इतनी बड़ी बात नहीं है, सब चीज़ आसान है यहाँ पे, ठीक है। फिर उसके बाद आपने अपना स्टूडेंट आईडी कार्ड, अब हर यूनिवर्सिटी का होता है, वो अप्लाई कर दिया है, ठीक है। तो अब यूनिवर्सिटी जा सकते हो, उसमें एक्सेस करने का, लाइब्रेरी वगैरह जा सकते हो, कहीं पे भी जा सकते हो आप अपना। यूनिवर्सिटी पढ़ने चले जाओ, कुछ भी कर सकते हो यार। आप अपने स्टूडेंट आईडी कार्ड से यूनिवर्सिटी के अंदर अंदर चले जाओ, कैंटीन में बैठे रहो, लैपटॉप यूज़ करो। हमारी यूनी में तो क्या है, हम अपना फ्री स्पेस बुक कर सकते हैं, हम उसके अंदर बैठ के आराम से रूम के अंदर बैठ के पढ़ सकते हैं। नहीं तो हमारा सिस्टम्स वगैरह खाली होते हैं, वहाँ पे चले जा सकते हैं। मैं तो कितनी बार जाता हूँ, अपने फ्री प्रिंट आउट्स वगैरह निकलवा के आ जाता हूँ वहाँ पे। और क्या होता है सीन गाइज, और एकोमोडेशन का, हाँ मैंने आपको एकोमोडेशन का सीन बताया। किसी को बुक वगैरह करानी हो तो मेरे को बता देना, ठीक है। तो एकोमोडेशन का सीन हो जाता है अपना, कहीं पे भी मतलब आसानी से मिल जाते हैं। 400 पाउंड तक में बहुत बढ़िया घर मिल जाते हैं सिंगल बंदों के लिए। प्लस अगर कपल के लिए देखो तो 500-600 में बहुत अच्छा मिल जाता है। अगर आप देख रहे हो तो 2 जनों के लिए यार 300 पर बंदा भी लगाओगे तो 600 में बहुत अच्छा मिल जाता है। ऑन सीट रूम हो जाता है, प्लस प्राइवेट वॉशरूम। मेरे घर के यहाँ पे 2-3 घर छोड़ के एक घर है कपल के लिए, जिसको अगर कपल को कांटेक्ट करना हो, 535 या 540 का रूम है वो। बहुत बड़ा रूम है, डबल बेड है, उसके अंदर प्राइवेट वॉशरूम है, और बिल्कुल न्यू रेनोवेटेड घर है। और एक सिंगल बंदे के लिए भी है उसके अंदर अवेलेबल। मेरे घर के 4 घर छोड़ के है, पता नहीं कौन सा नंबर है, जब आओगे तो मैं आपको बताऊँगा। मेरे घर के 4 घर छोड़ के है, उसके अंदर सिंगल बंदे के लिए है 390 कुछ है शायद, ऐसे करके, ठीक है। तो किसी को कुछ कांटेक्ट करना हो, और मैंने आपको अपनी जर्नी बताई ना, हाँ। और मैं बस यहीं पे रह रहा हूँ मैं तब से, जब से आया हूँ। 3-3 महीने का रेंट भर देता हूँ आराम से भाई, पीछा छूट जाता है यार अपना। जितना जॉब करते हो ना भाई, देखो अगर आप हफ्ते के 120-130 पाउंड भी कमा रहे हो ना, तो आपके महीने के कितने हो गए यार, महीने के आपके 480 पाउंड्स हो गए ना। 480 पाउंड्स हो गए, अपना खाने पीने रहने का खर्चा आराम से निकल जाता है यार, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। और अपना यूनिवर्सिटी की फ़ीस वगैरह निकालनी हो तो छुट्टियों में निकल जाएगी भाई, बैचलर्स वालों की 4 महीनों के अंदर। मेहनत करो, मेहनत करने से सब होता है, ठीक है गाइस। और भी बहुत सारे ट्रिक्स होती है, वो आपको खुद ही समझ आ जाएगी, अब यहाँ पे आ जाओगे तो अपने आप सब कर लोगे, ठीक है। तो और कोई भी क्वेरी हो, और हाँ अभी लॉकडाउन खुलने वाला है 28 मार्च, कल है ना। हाँ तो कल लॉकडाउन खुल जाएगा, आउटडोर लॉकडाउन। और इंडोर लॉकडाउन मतलब
12 अप्रैल को खुलेगा, मतलब रेस्टोरेंट टेकअवेज वगैरह जो हम रेस्टोरेंट के अंदर बैठ के खा सकते हैं, तो वो 12 अप्रैल को खुल जाएगा। और आउटडोर मतलब आउटडोर एक्टिविटीज़ वगैरह, स्विमिंग पूल्स वगैरह, वो सब 28 को खुल जाएंगे। ठीक है, तो कल खुल जाएगा लॉकडाउन। तो और कोई भी क्वेरी हो आपको, कोई भी दिक्कत परेशानी यूके से रिलेटेड, पूरे यूके से रिलेटेड, स्कॉटलैंड से रिलेटेड, स्कॉटलैंड में भी मेरे 6-7 कॉन्टैक्ट और बन गए हैं जो मेरे को अच्छे से जानते हैं अब। तो किसी को भी कुछ क्वेरी हो, डाउट हो, दिक्कत हो, बेझिझक इंस्टाग्राम पे मैसेज करो मुझे। ठीक है गाइज। और हाँ सॉरी गाइज, बहुत दिनों बाद वीडियो आ रही है। ठीक है, तब मिलते हैं गाइज आपसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। और कुछ भी वीडियो के ऊपर मतलब कुछ भी टॉपिक के ऊपर वीडियो बनानी हो तो कॉन्टैक्ट यश दूंगा। ओके गाइज, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तो बाय गाइज।